हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है हमारा, आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल ऑक्सीलेशन के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछा जा रहा है। ठीक है तो आज हम स्मॉल ऑक्सीलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, स्मॉल ऑक्सीलेशन को जानेंगे, समझेंगे क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्मॉल ऑक्सीलेशन। अब ये जो स्मॉल ऑक्सीलेशन है, इसमें हमसे फ्रीक्वेंसी पूछता है। क्या पूछेगा? हमसे फ्रीक्वेंसी पूछेगा। तो हमें जो स्मॉल ऑक्सीलेशन जो हमारा टॉपिक है, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो हमें सीधा पोटेंशियल गिवन होता है कि पोटेंशियल किसी एक्स का फंक्शन है और आपसे पूछेगा कि ओमेगा बताओ क्या होगा, या फिर टाइम पीरियड बताओ क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। हमें गिवन क्या होगा? हमें गिवन होगा इसके अंदर पोटेंशियल, यानी हमें पोटेंशियल गिवन होगा और हमसे ओमेगा पूछेगा या फिर टी पूछेगा। स्मॉल ऑक्सीलेशन की हम बात कर रहे हैं। या फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे? या फिर हमसे मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पोटेंशियल की मैट्रिक्स फॉर्म बताओ क्या होगी। हमारे पास एक पोटेंशियल की मैट्रिक्स फॉर्म आती है, वो बताओ क्या होगी, नीटा आई नीटा जे। ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स फॉर्म पूछेगा, डी स्क्वायर टी नीटा आई डॉट और नीटा आई जे डॉट। यानी ये दो चीजें और पूछ सकता है, यानी ओमेगा पूछेगा। दो प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उन सब के बारे में आज के सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार रहिएगा आज के इस सेशन के लिए। तो चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल ऑक्सीलेशन। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, स्मॉल ऑक्सीलेशन में दो प्रकार की चीजें होंगी। पहला, हमें पोटेंशियल गिवन होगा कि पोटेंशियल किसी एक्स का फंक्शन है। पोटेंशियल हमारे पास किसी एक्स का फंक्शन है, यानी एग्जांपल के तौर पे बात करूं, यानी पोटेंशियल हमें कैसा दे रखा होगा? पोटेंशियल हमें दे रखा होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स की पावर 4/4 और आपसे कहेगा फाइंड आउट ओमेगा। फाइंड आउट ओमेगा या फिर टाइम पीरियड। ये इस प्रकार के सवाल आएंगे। ये हमें गिवन होगा। गिवन क्या होगा? इतना पोर्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। आपसे ओमेगा पूछेगा या फिर टी पूछेगा। कैसे निकालेंगे? स्टेप क्या है? कुछ स्टेप्स हैं, उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे। पहला स्टेप इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहले हम क्या निकालेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालेंगे? जो पोटेंशियल दे रखा है उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी dv बाई डी एक्स किसके बराबर? जीरो के बराबर। अगर पोटेंशियल हमारा x का फंक्शन है s, अगर r का फंक्शन है तो r, dv बाई डी आर किसके बराबर कर दिया? जीरो के बराबर। या फिर ऐसे लिख लो, जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में हम इसको डेरिवेटिव कर देंगे। dv बाई डी एक्स किसके बराबर? जीरो। इसके बराबर रखेंगे तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू आएंगे, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ये जो x की वैल्यूज आई हैं, इन x की वैल्यूज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है? इन पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो है। इन पॉइंट्स पर, इन इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है? इन दीज पॉइंट्स हैव नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। इन पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स है वो कितना है? जीरो। इसका मतलब यही है कि इन पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। यानी पहले हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला, एक स्टेप हो गया। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वो कैसे चेक करेंगे? हम डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर दो बार डेरिवेटिव करेंगे, एक्स बराबर एक्स नोट पे निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आई तो इसका मतलब एक्स बराबर एक्स नोट जो है वो कैसा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर हम दोबारा डेल स्क्वायर वी भाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे। अगर एक्स बराबर एक्स नोट हमने निकाला, ग्रेटर देन जीरो आया, इसका मतलब जो ये एक्स नोट वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है? यानी एक्स बराबर एक्स नोट जो ये वैल्यूज आई ये कैसी होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी। कैसी होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैसे पॉइंट होगी? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी हमारे पास। कैसी पॉइंट होगी? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी। अच्छा, एक और है। अगर हमने फिर से हमारे पास, ठीक है, डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर किया एक्स बराबर एक्स नोट पर और इसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो इसका मतलब एक्स बराबर एक्स नोट जो वैल्यूज आई हैं ये हमारे पास कैसे हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कैसा है ये? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट।
ठीक है, समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। जैसे ये कर्व है, यहां पर पोटेंशियल, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, तो ये तीन केस है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, अनस्टेबल, स्टेबल, और हमारे पास कैसा है, न्यूट्रल। इसको समझो, ये पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल था एक्स का, और ये हमारे पास एक्स था। तो हमने हमने निकाला तो एक कर्व ऐसे आई, ठीक है, एक पोटेंशियल का निकाला, ये भी एक्स था, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स था। हमने निकाला तो एक कर्व ऐसे आई, ठीक है, एक हमारे पास हमने निकाला, ये हमारे पास पोटेंशियल था और ये हमारे पास एक्स था, तो ये कर्व ऐसे आई, ऐसे ऐसे आई, ये एक्स है। अब ध्यान से समझना, यहां पर कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अगर मैं डिस्प्लेस कर दूं तो वापस यहीं लौट के आएगा, वापस यहीं लौट के आएगा, ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। इसका मोशन कैसा होगा, ऑक्सीलेशन, यानी वापस कहां पर आएगा, अपने ओरिजिन, जहां पर मिनिमम पोटेंशियल होता है वहां पर आएगा। जैसे ही इसको सेंटर से हल्का सा डिस्प्लेस कर दूंगा तो वापस इसी पॉइंट पर आना चाहेगा। यानी ये जो पॉइंट है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट क्या बना, x बराबर 0, तो ये कैसा पॉइंट होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है भाई, ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब लो इस पार्टिकल को, लो इस पार्टिकल ये है, अगर इसको यहां इधर डिस्प्लेस कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा, इधर डिस्प्लेस करूंगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यानी x बराबर 0, ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी वापस लौट कर नहीं आ रहा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसे हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। अब देखो आंखें, यहां पर गेंद है, इसको हल्का सा इधर डिस्प्लेस करूं तो यहां जाके रुक जाएगा, इसको इधर डिस्प्लेस करूं तो यहां जाके रुक जाएगा, ना तो ये इधर जाएगा आगे, ना आगे इधर जाएगा, यानी वहीं रहेगा। ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर एक्स नोट जो वैल्यू होगी, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी हम बता सकते हैं कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। कैसे चेक करेंगे, जो भी पोटेंशियल दे रखा है उसका डीवी बाई डी एक्स करो, वहां से एक्स की वैल्यू जाएंगी, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगी। ये यहां पर स्टेबल भी प्रेजेंट है, अनस्टेबल भी प्रेजेंट है, न्यूट्रल भी है। अब मेरे को नहीं पता कौन सा स्टेबल, कौन सा अनस्टेबल, कौन सा न्यूट्रल है, तो मैं क्या करूंगा, इस पोटेंशियल का 2 बार डेरिवेटिव लूंगा एक्स के साथ। तो जो ये एक्स की वैल्यू आई थी, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पुट करूंगा, तो ये पुट करिए। अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आई तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगी। फिर मैंने ये पुट, फिर से मान लो मैंने पुट की, वैल्यू ग्रेटर देन आई तो इसका मतलब वो स्टेबल है। अगर लेस देन 0 आई, ये जो वैल्यूज पुट करने पर लेस देन 0 आती है तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है। ग्रेटर देन 0 आती है इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर वो 0 के बराबर आती है इसका मतलब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर ये सब हमें पता चले और आपसे ओमेगा पूछे, क्योंकि भाई ये ऑक्सीलेट तो करेगा, स्टेबल है तो स्टेबल के अबाउट ऑक्सीलेट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा तो ओमेगा भी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला क्या है सबसे तो वो हमारे पास है डेल स्क्वायर बाई डेल वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, और एक्स बराबर एक्स नोट डिवाइडेड बाई एम। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें देता है। और यहां पर x बराबर x नोट कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। ये स्टेबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यानी ऑक्सीलेशन तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट दिखाएगा ना, तो ये कैसा पॉइंट होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमारे पास जो आया मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसा आया, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। दैट इज द ओमेगा। इसी पर क्वेश्चन आते हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलो पहले इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन सीधा सिंपल सरल क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, वो देख लेते हैं हमारे पास। नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया, कहता क्या है, द टाइम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, तो द टाइम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m अंडरगोइंग स्मॉल ऑक्सीलेशन अराउंड x इज इक्वल टू 0 इन द पोटेंशियल। ये पोटेंशियल दे रखा है और x इज इक्वल टू 0 ऑक्सीलेशन, x इज इक्वल टू 0 पर ये ऑक्सीलेट कर रहा है, यानी ऑक्सीलेट कर रहा है। ऑक्सीलेट कर रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा। पोटेंशियल दे रखा है, x इज इक्वल टू 0, 0 यानी कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है भाई, जब भी तो ऑक्सीलेशन करेगा, क्योंकि ऑक्सीलेशन हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट होता है, अनस्टेबल के अबाउट नहीं होता। किसके अबाउट होता है, हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ऑक्सीलेशन होगा। अगर ऑक्सीलेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट होगा तो इसको हम देख लेते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं।
हमें पोटेंशियल क्या गिवन है, पोटेंशियल है V इज इक्वल टू V नोट कोस हाइपरबोलिक x बाई एल, ये है, ठीक है। और ऑक्सीलेशन किसके अबाउट है, स्मॉल ऑक्सीलेशन अराउंड x इज इक्वल टू 0, यानी स्मॉल ऑक्सीलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, स्मॉल ऑक्सीलेशन। स्मॉल ऑक्सीलेशन हमेशा किसके अबाउट होगा, हमेशा हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के ही अबाउट होगा, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम किसके अबाउट हो रहा है, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये तो हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये तो अपने आप ही आ गया, दे ही रखा है। तो हमें ओमेगा टी निकालना है ना भाई, टाइम पीरियड टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये होता है, हम पहले क्या निकाल लें, ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर वी बाई डी क्या है, एक्स, डी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है 0 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का मास m। ये ओमेगा देगा, ओमेगा से क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो v हमारे पास है v नोट कोस हाइपरबोलिक x बाई एल, तो पहले इसका निकालो dv बाई dx निकालेंगे तो v नोट कोस का साइन साइन हाइपरबोलिक h, ठीक है, x बाई एल, फिर अंदर का 1 बाई एल, ठीक है। फिर हम इसका निकालेंगे डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर, जब हम फिर से करेंगे तो v नोट, ठीक है, v नोट बाई एल एज इट इज, कोस का फिर से साइन का फिर से कोस हाइपरबोलिक h बाई एल, और ये आ गया 1 बाई एल, फिर से हमारे पास आ गया। तो हमारे पास डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, v नोट एल स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक h बाई एल। हमें निकालना क्या है, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, कहां पर, x बराबर 0 पर, तो क्या आ जाएगा v नोट बाई एल स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक 0 बाई एल, तो ये क्या बन गया 0 बाई, यानी कोस हाइपरबोलिक यानी 1, यानी ये v नोट बाई एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो सिंपल हम लिख देते हैं x बाई एल जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये v नोट बाई एल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया, निकालना क्या है, ओमेगा। ओमेगा हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर, x बराबर 0 पर डिवाइडेड बाई m, तो ये हमारे पास क्या आया, v नोट बाई m एल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ये ओमेगा। टाइम पीरियड चाहिए t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आ गया 2 पाई बाई m एल स्क्वायर v नोट। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m एल स्क्वायर बाई v नोट। तो देख लो भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 दिसंबर में पूछा गया। कहता क्या है, पार्टिकल ऑफ मास m केप्ट इन ए पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 लैम्डा एक्स के पावर 4 वेयर k एंड लैम्डा आर पॉजिटिव कांस्टेंट अंडरगोस स्मॉल ऑक्सीलेशन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन। इस ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोई पोटेंशियल दे दिया जाए तो पोटेंशियल आपके पास गिवन हो तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, कैसे, डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स बराबर एक्स नोट डिवाइडेड बाई एम, और एक्स नोट हमारे पास यहां पर ये क्या है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यानी ये दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई। सिंपल सा है भाई, यही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना, आ जाएगा। पोटेंशियल दे ही रखा है तो पोटेंशियल दे रखा है तो हम निकाल लेते हैं भाई। पोटेंशियल हमारे पास कितना है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 लैम्डा एक्स की पावर 4, ये हमें गिवन है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 लैम्डा एक्स की पावर 4। तो dv बाई dx करो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, फोर इक्विलिब्रियम पॉइंट, किसके लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो dv बाई dx किसके बराबर, 0 के बराबर करो जरा, माइनस हाफ के इंटू 2x प्लस में 1/4 लैम्डा इंटू 4x की पावर 3 बराबर 0, ठीक है भाई। अब यहां से 2 से 2 कट गया, माइनस के x
प्लस में 4 से 4 कट गया, लैम्डा एक्स की पावर 3 बराबर 0। कॉमन क्या आया x माइनस के प्लस में लैम्डा एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे पास निकल कर आ गया, ये हमारे पास निकल कर आ गया। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो x बराबर 0 और दूसरा हमारे पास क्या आता है भाई, यानी माइनस के प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो हमारे पास आया x इजिकल टू के बाई लैम्डा इसका अंडर रूट प्लस माइनस, यानी x इजिकल टू 0, x इजिकल टू के बाई लैम्डा और x इजिकल टू हमारे पास एक और टर्म आई, x इजिकल टू माइनस अंडर रूट के बाई लैम्डा। ये हमारे पास वैल्यूज आई। ये हमारे पास कैसी है, दीज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारे पास कैसे पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हमें देखना होगा कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कैसे है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो चेक करने के लिए वही डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के प्लस में 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर, 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x इजिकल टू 0 पे निकालो, चेक करेंगे ना भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन कौन सा है। तो यानी डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर x बराबर 0 पर। तो हमारे पास आया माइनस के प्लस में 3 लैम्डा एक्स, एक्स यानी 0 का स्क्वायर, x बराबर 0 पर निकाल रहे तो ये वैल्यू माइनस के आई। अगर ये वैल्यू माइनस के आई तो ये हमारे पास क्या आई, यानी ये लेस देन 0 आई यानी कि डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, x बराबर 0 पर वो वैल्यू आई माइनस के पॉजिटिव है यानी लेस देन 0। तो इसका मतलब x बराबर 0 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैसा पॉइंट है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारे पास। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, यानी डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, कहां पर, x बराबर के बाई लैम्डा, के बाई लैम्डा, x बराबर के बाई लैम्डा, इसके लिए निकालते हैं। जब इसके लिए हम चेक करेंगे तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या थी, ये रही माइनस के 3x माइनस के 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर, तो माइनस के प्लस में 3 लैम्डा, यहां पर देखो ये रही एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, यानी अंडर रूट के बाई लैम्डा इसका होल स्क्वायर। जब उसको निकालेंगे माइनस के प्लस में 3 लैम्डा इंटू में के बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो ये कितना आ गया 2k। भाई ये 3k यानी कितना बच गया, देखो ध्यान से देखो, माइनस के प्लस 3k, तो ये किसके बराबर आया 2k। तो जब हमने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर के बाई लैम्डा, तो हमारे पास किसके बराबर आ गया 2k। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो x बराबर के बाई लैम्डा या फिर x बराबर माइनस के बाई लैम्डा ले लो, तो दोनों ही कैसे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी इन दोनों के अबाउट, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यानी कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारे पास। कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है भाई, दोनों के दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सेम पॉइंट, एक नेगेटिव पे और एक पॉजिटिव पे। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल ही सकते हैं ना भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो क्या है, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर के बाई लैम्डा डिवाइडेड बाय एम। ठीक है भाई, ये वैल्यू क्या है, के बाई लैम्डा 2k, वैल्यू क्या है 2k डिवाइडेड बाय एम, 2k डिवाइडेड बाय एम। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई ओमेगा, तो 1/2 पाई 2k बाई एम। यही फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी थी, यही हमारा रिजल्ट आया है, और देख लो किसके साथ मैच कर रहा है, 1/2 पाई 2k बाई एम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, और ये 2018 दिसंबर में पूछा गया था। सेम एक ऐसा क्वेश्चन और पूछा गया, पहले ये एक जैसे से कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है सेम जो ऐसा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू अल्फा x की पावर 3/3 प्लस में बीटा x की पावर 4/4 वेयर अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, वन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट दे रखा है x इज इक्वल टू 0। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, यानी ओमेगा, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन अबाउट द अदर इक्विलिब्रियम पॉइंट
एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ स्मॉल ऑक्सीलेशन अबाउट द अदर इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक्स इजिकल टू जीरो को छोड़ के और इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट आपको बताना है। सही मेरे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ मास है, मूव ने वन डायमेंशनल पोटेंशियल। ठीक है भाई, दे रखा है अल्फा बीटा पॉजिटिव है, वन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन अबाउट द अदर इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक्स इजिकल टू को जीरो छोड़ के और इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी आपको ओमेगा निकालना है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, नेट 2015 जून में। पोटेंशियल दे रखा है, इससे आसान क्या ही होगा। पोटेंशियल हमारे पास है ही अल्फा एक्स की पावर 3/3 प्लस बीटा एक्स की पावर 4/4 प्लस बीटा एक्स की पावर अल्फा तो हमें दे रखा है, तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने पड़ेंगे। और इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए डेल वी बाई डेल एक्स किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। डिफरेंशिएशन करेंगे अल्फा 3x² प्लस में बीटा 4x की पावर 3/4 तो बराबर जीरो। तो अल्फा x² प्लस में बीटा x की पावर 3 बराबर जीरो। तो ये हमारे पास आया x² कॉमन, यहां पर बचा अल्फा, यहां पर बचा बीटा x बराबर जीरो। ठीक है, x की वैल्यू जीरो, अल्फा प्लस बीटा x बराबर जीरो। तो x की वैल्यू हमारे पास ये क्या आ गई, माइनस अल्फा बाई बीटा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, माइनस, हाँ ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। चलो भाई ठीक है, तो x इजिकल टू जीरो एक है, एक ही है। स्टेबल और अनस्टेबल के लिए डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर वो निकालो। तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अल्फा एक्स प्लस में हमारे पास क्या है, बीटा 3 बीटा एक्स स्क्वायर। अब x इजिकल टू माइनस अल्फा बाई बीटा लिखो, डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर माइनस अल्फा बाई बीटा। तो ये आ गया, ये हमारे पास आया 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह माइनस अल्फा बाई बीटा। फिर अगली टर्म 3 बीटा माइनस अल्फा बाई बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस में 3 बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया -2 अल्फा स्क्वायर बीटा। फिर ये हमारे पास आया +3 अल्फा स्क्वायर बीटा। भाई ये था ना -2 अल्फा स्क्वायर बीटा, तो ये 3 बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा से बीटा कट गया यहाँ पे, तो ये आ गया 3 अल्फा स्क्वायर बीटा। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आया क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा। ये हमारे पास आया है, यानी डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर माइनस अल्फा बाई बीटा की वैल्यू निकाली, उसकी आई हमारे पास अल्फा स्क्वायर बाई बीटा जो कि ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब एक्स बराबर माइनस अल्फा बाई बीटा कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है भाई। बस तो फिर इसी के अबाउट अपने को कैलकुलेट करना था। ओमेगा हमें फॉर्मूला पता ही है, ओमेगा क्या है, डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर माइनस अल्फा बाई बीटा डिवाइडेड बाई एम। देखो भाई ये वैल्यू अभी अभी निकाली हमने, क्या, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा डिवाइडेड बाई एम। तो भाई एम और इस सारे का अंडर रूट, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बीटा एम।
अल्फा बीटा एम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है और ये पूछा गया नेट 2015 में। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और करने वाले। ये तो पोटेंशियल गिवन था तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ली, फ्रीक्वेंसी पूछ ली या फिर टाइम पीरियड पूछ ली। लेकिन अब क्या होगा, अब हमें क्या गिवन होंगे, हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन होंगे, स्प्रिंग लगी होगी और हम डिस्प्लेस कर देंगे स्प्रिंग, यानी उस स्प्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट अटैच होगा, उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर देंगे उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो वो ऑक्सीलेट करने लगेगा। तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा, उसका टाइम पीरियड पूछेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछेगा, ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या फिर मैट्रिक्स पोटेंशियल पूछ सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि मैट्रिक्स बताओ इस पोटेंशियल के लिए। मैट्रिक्स आपसे क्या पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी बताओ नॉर्मल मोड्स के लिए। ठीक है, या फिर आपसे नॉर्मल मोड्स पूछेगा। ये कुछ बातें ही आपसे पूछने वाला है, तो इनके कुछ फॉर्मूले हैं। जब भी आपको मैट्रिक्स लिखनी हो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मैट्रिक्स 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 फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैट्रिक्स लिखनी है तो उसका एक फॉर्मूला है वी आई जे डेल स्क्वायर वी डेल नीटा आई नीटा जे। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछेगा मैट्रिक्स, अभी एक क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। मैट्रिक्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक क्वेश्चन के साथ सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, एक क्वेश्चन तक वेट करें। इतना ये फॉर्मूले लिख लें, टी आई जे, अभी आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है लेकिन बाद में बड़ा आसान हो जाएगा, नीटा आई डॉट नीटा जे डॉट, ये मैट्रिक्स देगा काइनेटिक एनर्जी की। आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी फॉर नॉर्मल मोड, तो कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी फॉर नॉर्मल मोड्स, तो आप कैसे निकालोगे नॉर्मल मोड्स के अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो उसका एक ही फॉर्मूला है वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे, और इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर, तो यहां से आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्या मिलेगी, ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, ओमेगा नॉट, ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपसे पूछेगा नॉर्मल मोड्स कि नॉर्मल मोड निकाले, ये भी पूछ सकता है। तो नॉर्मल मोड्स कैसे निकालेगा, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, यहीं तक ही पूछता है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, आपने क्वांटम में पढ़ा है, क्वांटम में आपने निकाला है, आप वेव फंक्शन निकालते थे, उसी प्रकार हमें यहां निकालना है। आप पहले क्या निकालते थे, एनर्जी, आइगन एनर्जी निकालते थे, आइगन एनर्जी के बाद उसके कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते थे, यानी वेव फंक्शन निकालते थे, फिर उसको नॉर्मलाइज करते थे पर्टिकुलर। तो वही कहानी कुछ ऐसी सी है, यहां पर भी वैसा ही है वैसी सी ही कहानी है। जब हम यहां पर निकालेंगे नॉर्मल मोड किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर वी आई टी आई जे, और इसकी मैट्रिक्स, और यहां पर हम एक एक्स आई मैट्रिक्स लेंगे और वो 0 के बराबर रखेंगे। एक्स आई क्या होगी, मैट्रिक्स होगी भाई, कैसे, ए बी सी, इस प्रकार से। वो डिपेंड करेगा भाई 2x2 की होगी, 3x3 की मैट्रिक्स यानी कैसी होगी। जितने ज्यादा हमारे पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट होंगी उतनी उसी के अकॉर्डिंग वो मैट्रिक्स बनती है। तो ये मैंने जर्नल रिप्रेजेंटेशन दे दी, इस प्रकार से होगी। फिर इसमें करते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे भाई, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताओ। तो नॉर्मलाइजेशन जो एक्स आई है इसका ट्रांसपोज, और जो हमारे पास टी आई जी काइनेटिक एनर्जी है वो, फिर जो एक्स आई है वो एज इट इज, और ये आई के बराबर रख दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा और यहां से एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी, यानी नॉर्मल मोड आ जाएगा उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। यही है बस, कैसे क्वेश्चन आओ यही फॉर्मूले लगने, इनके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। ठीक है, जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलो भाई पहले क्वेश्चन से ही इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, सीएसआर नेट का है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल मासेस है, ठीक है, कनेक्टेड बाय ए आइडेंटिकल स्प्रिंग, उनको आइडेंटिकल स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, सामने फिगर है एज शोन इन द फिगर, ऑक्सीलेट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑक्सीलेट कर रहे हैं, केवल वर्टिकल के ऑक्सीलेशन केवल वर्टिकल डायरेक्शन में है। इसने ये मेंशन किया है कि ऑक्सीलेशन कैसा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉर्मल मोड्स, तो यहां पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी नॉर्मल मोड्स के अबाउट, तो उनका रेशियो बताना है, क्या होगा उनका, क्या बताना है आपको, रेशियो बताना है। इनको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है भाई,
इनको कैलकुलेट करने का तरीका अब आपको मैं समझाता चलूंगा। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स बनेगी, फिर काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स बनेगी, फिर एक इक्वेशन आएगी, उससे सोल्व करेंगे। यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स लिखेंगे, यहां से हम काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स लिखेंगे, और इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसीज फॉर नॉर्मल मोड्स। नॉर्मल मोड्स के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहां से निकलेगी। जो फ्रीक्वेंसी आएंगी उनके कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल मोड्स होंगे, वो नॉर्मल मोड्स इस इक्वेशन से आएंगे, ये और एक ये। पहले इससे निकालोगे एक्स आई की वैल्यू, फिर उसको नॉर्मलाइज करोगे, यहां से नॉर्मल मोड्स आते हैं और इन 3 स्टेप से फ्रीक्वेंसीज आती हैं। बस यही खेल है, यही करना है और यही हम करने वाले हैं। तो अब जरा मेरे साथ मिलकर करते हैं आप और हम सभी। तो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये रही, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक और स्प्रिंग है, ये रही, एक ऑब्जेक्ट ये है। मोशन कैसा है ये ध्यान रखने वाली बात है। मोशन है वर्टिकल। मोशन कैसा है भाई, मोशन है वर्टिकल, यानी मोशन कैसा है, मोशन है वर्टिकल, यानी ये ओरिजिन एक तरीके से, ठीक है। अब ये स्प्रिंग है, इसको खींच के छोड़ेंगे तो भाई ये शिफ्ट होगा ना, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग एग्जैक्टली कहां आएगी, ऐसे आएगी, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई। तो भाई ये जो स्प्रिंग है कितना शिफ्ट कर गई, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितना शिफ्ट किया, इसको बोल दिया y2 इस ऑब्जेक्ट ने। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल है, इसका भी मास है, इसका भी मास है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका भी के, इसका भी के, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर है के, आइडेंटिकल मास है, आइडेंटिकल स्प्रिंग है। ये कितना डिस्प्लेस हुई, y1 m1 ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा, ये अपनी कितना डिस्प्लेस हुई y1 और ये कितना हुई y2, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब हम सबसे पहले लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इस स्प्रिंग के अंदर नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, मैट्रिक्स तो बाद में लिखेंगे, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ इस स्प्रिंग, ये स्प्रिंग नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस स्प्रिंग में नेट एक्सपेंशन कितना हुआ, y1 लेंथ का, कितने का, y1 लेंथ का। तो क्या लिखूंगा, हाफ के एक्स के एक्स की जगह क्या आ जाएगा, y1 का स्क्वायर। फिर लो ये स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के अंदर नेट लेंथ कितनी चेंज हुई, पहले इतनी थी, अब ये इतनी हो गई, यानी कि y2 माइनस y1, भाई यही आएगा ना नेट लेंथ। नेट लेंथ तो ये थी ना, नेट लेंथ ये थी ना, तो यानी ये खिंच के यहां से यहां आई, यानी इसमें भी चेंज आया y2 इतना, यहां पर चेंज आया y1, यानी y2 में से y1 घटा दूं। अरे भाई ये तो लेंथ है ना, फिक्स है, ये तो L नोट है, ये हमारी L नोट है। अब इसको खींचा तो इस वाली स्प्रिंग में नेट लेंथ इंक्रीमेंट ये दूसरी जो स्प्रिंग है इसमें नेट लेंथ चेंज कितना होगा, जितना ये चेंज हुआ इसमें से ये घटा देंगे, वही तो नेट लेंथ आएगी चेंज, तो वही हमारे पास आई, यानी हाफ के y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये आपको समझाने के लिए लिया था, सीधा है, सीधा लिखना है भाई, नेट लेंथ जो चेंज होगा स्प्रिंग में वो, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी हाफ के यहां पर बना y1 स्क्वायर प्लस में y2 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर माइनस 2 y1 y2। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया, हाफ के y 2 y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2 y1 y2, ये आ गया, दैट इज द पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है। अब काइनेटिक एनर्जी, भाई ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है कितना y1, ये कितना y2, वेरिएबल y1 और y2 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इसका मास, एक का मास क्या है y1 डॉट इसका स्क्वायर, भाई काइनेटिक एनर्जी, अरे वेलोसिटी बन गई ना, दूसरा हाफ m y2 डॉट इसका स्क्वायर, ठीक है। तो नेट काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, यहां से अगर t की बात करूं तो t हमारे पास आ गई हाफ m y1 डॉट स्क्वायर y2 डॉट स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास क्या आई है, नेट काइनेटिक एनर्जी आई है, दैट इज द नेट काइनेटिक एनर्जी जो हमने कैलकुलेट करी है। अब हम लिखने हैं मैट्रिक्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैट्रिक्स लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, डेल स्क्वायर वी, देखो याद करो, वी आई जे इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी। वी क्या है, अरे भाई देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने दोनों निकाल दी, ठीक है ना। चलो पहले तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया, वो क्या था, हाफ के
2y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2, ये था हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक। अब हम लिखेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। सिंपलेस्ट तरीका है, फॉर्मूला क्या था याद करो, वी आई जे, मैट्रिक्स देगा, ये एलिमेंट देगा। ठीक है, डेल स्क्वायर वी, जो ये पोटेंशियल था वी, डेल नीटा आई, डेल नीटा जे, भाई ये नीटा आई और नीटा जे। अब देखो दो वेरिएबल हैं तो मैट्रिक्स भी 2x2 की बनेगी। जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतनी की ही मैट्रिक्स बनेगी। अगर 3 वेरिएबल लेते तो 3x3 की मैट्रिक्स बनती, अगर 4 वेरिएबल होते इंडिपेंडेंट तो 4x4 की मैट्रिक्स बनती। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने की ही मैट्रिक्स बनेगी। अब यहां पे नीटा आई नीटा जे, ये रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल का। यहां पे वेरिएबल y1 और y2 है ना भाई, तो हम नीटा की जगह क्या यूज करेंगे, y यूज करेंगे। डेल वाई आई डेल वाई जे, जो वेरिएबल होंगे वही वेरिएबल लेंगे भाई। नीटा की जगह हम वाई वेरिएबल क्या ले लेंगे, एक्स वेरिएबल होते तो एक्स ले लेते, एक्स आई एक्स जे, अगर वाई है तो वाई ले लेते, जेड होते तो जेड ले लेते, जो भी वेरिएबल होंगे वही लेंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है y1 एंड y2, तो वाई आई और वाई जे। अब ये मैट्रिक्स के एलिमेंट देगा, मैट्रिक्स 2x2 की बनेगी क्योंकि हमारे पास वेरिएबल 2 है, तो मैट्रिक्स 2x2 की बनेगी। अब ये मैट्रिक्स कैसे देगा, कैसे देगा देखो भाई हमारे पास जब मैट्रिक्स लिखेंगे 2x2 की, एक तो v11 होगा, एक v12 होगा, एक v21 होगा, एक v1 होगा, यही तो होगा। और ये हमें क्या देगा, मैट्रिक्स के एलिमेंट, दैट्स गिव मैट्रिक्स एलिमेंट। मैट्रिक्स के ये एलिमेंट देगा भाई। ठीक है, v11 निकालना है भाई, v11 निकालना है, v11। इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग i की वैल्यू क्या हुई, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू क्या हुई 1, यही तो हुआ। अरे भाई i और j 1 ले लो, देखो देखो ध्यान से समझना, i 1 लिया, j किसके बराबर लिया 1, तो क्या आएगा v11। अब इसमें लिखो डेल स्क्वायर, इसमें डेल स्क्वायर v, डेल y1, i की जगह y1 आ जाएगा और j की जगह 2 आ जाएगा, आ गया। अब देखो डेल स्क्वायर डेल y1 डेल y2। ठीक है भाई, पोटेंशियल हमारे पास ये रहा v, पोटेंशियल कितना है, हाफ के 2y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2, ये। अब इसको y2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पहले हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y2, तो क्या आएगा डेल y डेल y1। अब इसको y2 डेल y डेल y2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हाफ के y2, क्या है यहां पर y, देखो यहां पर v11 निकाल रहा हूं ना, तो यहां पर भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहां पर भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हाँ, तो दोनों को y1 के रिस्पेक्ट में, तो ये डेल y डेल y1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा हाफ, देखो छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, हाफ, अरे भाई ये हाफ के इसका, ये है y1, तो ये आ गया 4 y1 y2, इसका 0, इसका माइनस, ये माइनस है 2 y1 का y2, डिफरेंशिएशन किया। अब y1 के फिर से y1 के रिस्पेक्ट में होगा, दो बार डेरिवेटिव, तो हाफ के ये कितना बना 4 प्लस फिर 0 y2 माइनस 0, तो हमारे पास कितना आ गया 2k, कितना आ गया 2k। इसी प्रकार हम क्या करेंगे v22, यानी डेल स्क्वायर v बाई डेल y2 डेल y2 के रिस्पेक्ट में। अब पोटेंशियल हमारे पास ये मैं सीधा लिखा हूं y2, यानी केवल ये तो 0 बन जाएगा, y1 है, केवल ये सर्वाइव करेगा y2, यानी हमारे पास क्या है, हाँ सॉरी, पोटेंशियल हमारे पास क्या था, ये रहा, तो ये तो 0 बन जाएगा, केवल ये सर्वाइव करेगा, ये भी 0 बन जाएगा, एक y1 एक y2, केवल y2 के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये 0 बन जाएगा। सर्वाइव कौन सा करेगा, केवल ये वाला, यानी हाफ k2, तो ये हमारे पास क्या आ गया k, क्योंकि y स्क्वायर है भाई ये। ठीक है, तो हमारे पास सीधा v22 की वैल्यू कितनी आ गई k। अब लो v12 हो या फिर v21 हो, दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, डेल स्क्वायर v डेल y1 और डेल y2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हाफ के, ठीक है, ये 0 बन गया, ये y1 और y2 ये दोनों 0 बन जाएंगे, एक बार y1 एक बार y2, यानी माइनस 2, तो हमारे पास v12 और
V21 क्या आ गया, माइनस के। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई पोटेंशियल की, क्या आई, 2K माइनस के और के। ये हमने पोटेंशियल लिख ली, मैट्रिक्स की पोटेंशियल लिखी। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमें बताइए क्या है, हाफ एम y1 डॉट स्क्वायर y2 डॉट स्क्वायर। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टी आई जे। सेम तरीका है भाई, ये मैट्रिक्स देगा टी आई जे यानी डेल स्क्वायर टी बाई डेल। अब वेरिएबल क्या है, y1 डॉट डेल y2 डॉट, ये फॉर्मूला। अब निकालो 1 1 t11, तो यानी डेल स्क्वायर टी डेल y1 डॉट डेल y1 डॉट, y1 के रिस्पेक्ट में करो तो यही सरवाइव करेगा, क्या जाएगा m, क्या जाएगा m। फिर निकालो t22 यानी डेल स्क्वायर टी डेल y2 डॉट डेल y2 डॉट, जब इसको करेंगे केवल क्या आएगा m। फिर निकालो t12 डेल स्क्वायर टी डेल y1 डॉट डेल y2 डॉट, ये क्या आएगा 0। फिर 21 डेल टी स्क्वायर टी डेल y1 डॉट डेल या फिर y2 डॉट और ये डेल y1 डॉट, इसकी वैल्यू भी क्या आई 0। तो यानी काइनेटिक एनर्जी की जो मैट्रिक्स आई वो आई हमारे पास, वो हमारे पास क्या आती है m00, ये काइनेटिक एनर्जी। अब हमने काइनेटिक एनर्जी की भी मैट्रिक्स निकाल ली, पोटेंशियल की भी मैट्रिक्स निकाल ली। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसीज फॉर नॉर्मल मोड। फ्रीक्वेंसीज फॉर नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड्स के लिए हमें फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल मोड्स के लिए हमें क्या निकालनी मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसीज निकालनी। तो हम निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास है वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे, और इस सारे का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। अभी मैट्रिक्स निकाली हमने, मैट्रिक्स क्या निकाली हमारे पास, 2K माइनस के। और हमने काइनेटिक एनर्जी की भी मैट्रिक्स निकाली, वो क्या निकाली, m0 अब ये वैल्यू इसमें रख दो, ये वैल्यू इसमें रख दो। तो जब हम ये रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, ये आया 2K माइनस के, फिर आया माइनस के। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मैट्रिक्स यहां पे रखेंगे m0 और इस पूरी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर, 0 के बराबर। इन दोनों को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2K माइनस, ये अंदर चला गया, ओमेगा स्क्वायर m माइनस के, फिर आ गया माइनस के, ये k माइनस ओमेगा स्क्वायर m, और इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर, 0 के बराबर। यहां से ओमेगा की वैल्यू निकल गई, इसको ओपन करेंगे तो ये आया 2K माइनस ओमेगा स्क्वायर m, k माइनस ओमेगा स्क्वायर m, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस के स्क्वायर बराबर 0। अब इसको ओपन करेंगे हम आगे चल के, तो ये आया 2K माइनस m ओमेगा स्क्वायर, और ये आया k माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 0। अब ओपन करो, 2K स्क्वायर माइनस 2K m ओमेगा स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ माइनस m ओमेगा स्क्वायर के प्लस m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। ठीक है भाई, ये बच गया के स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये 2K और ये 1, तो 3K m ओमेगा स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बराबर 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो लेट कर लिया ओमेगा स्क्वायर बराबर x ये वैल्यू उठाकर यहां रख दी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में 3K m x प्लस के स्क्वायर बराबर 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका हमें पता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो x का फॉर्मूला आता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो सेम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, हमारे पास x इज इक्वल टू बी क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया, ये एक तरीके से b, यानी कि माइनस
-3km प्लस माइनस, फिर लो भाई बी स्क्वायर यानी 9k² m², 9k² m², 9k² m², 9k² m², बी आ गया -4, ए कितना है हमारे पास m², और हमारे पास सी कितना है k², और इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय ए हमारे पास क्या है यानी 2m², 2m², ये हमारे पास आ गया। ठीक है, कहीं देख लो कहीं अपन ने कोई गलती ना कर दी हो। ठीक है भाई, m², हाँ माइनस, ठीक है भाई, ये आया। तो x इज इक्वल टू हम यहां क्या लिखेंगे 3km प्लस माइनस 9k² m², माइनस क्या आ गया 4k² m² डिवाइडेड बाय 2m², डिवाइडेड बाय 2m²। बहुत बढ़िया। तो x बराबर हमारे पास आया 3km प्लस माइनस यानी √5km डिवाइडेड बाय 2m², एक m से m कट गया, x बराबर 3k प्लस माइनस √5k डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, अच्छा x को हमने क्या माना था ω², x को हमने क्या माना था ω²। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यूज कितनी आ रही है 2 आ रही है। याद देखो ध्यान से, एक x की वैल्यू आई x इज इक्वल टू 3 प्लस √5k/2m, एक x की वैल्यू आई x माइनस √5k/2m। ठीक है, और x किसके बराबर था ω², तो ω1 एक x1 दी x2, ω1 कितना है √3 प्लस √5k/2m, ये सारा अंडर रूट, यानी इसको अलग लिख लेते हैं 3 प्लस √5, ठीक है, यहां पर √k/2m, ω2 माइनस √5k/2m, और इस सारे का अंडर रूट, इसको अलग अलग लिख दिया मल्टीप्लाई करके। रेशियो निकालना है ω1/ω2, तो 3 प्लस √5 सारे का अंडर रूट, 3 माइनस √5, ये आ गया, क्योंकि तो कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ठीक है, और बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं भाई, बहुत बार पूछे। ये हमने, अगर आप यहां से ω2/ω निकालोगे तो रिजल्ट वही आ जाएगा जो हमें ऑप्शन में दे रखा है। ये लो भाई मैच कर गया, बात वही है। हमने ω1/ω2 निकाल दिया, पूछा है ω2/ω1, रिजल्ट तो वही है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन वही है। ये 2015 में पूछा गया था, ये आप लोगों के लिए HW है, करके लाना। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को अपन एंड करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ बेहतरीन चीजों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी करते रहे।